हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रोबेबली ऐसे 540 को लेकर ये पहली या शायद दूसरी ही वीडियो होगी। इसके बहुत ज़्यादा निमोनिक हमने कभी करे नहीं है, लेकिन ये जो निमोनिक आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा और बढ़िया निमोनिक बना है क्वेश्चन को लेकर। और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप देखोगे तो 6 मार्क्स का में 11 में आ रखा है। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब तुमने करना नहीं है तो अब मैंने बोलना भी छोड़ दिया। तो सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। While auditing Z Limited, you observe certain material financial statement assertions have been based on estimates. आप Z Limited की ऑडिट कर रहे थे और आपको कुछ मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एजर्शन दिखी जो कि एस्टिमेट्स के द्वारा बनाई गई थी बाय मैनेजमेंट। एज द ऑडिटर, हाउ डू यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब भी आपको आरएमएम को मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा, आरएमएम को मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा, तब आपको ये क्वेश्चन मतलब ये वाला आंसर देना है। अगर आप ध्यान से देखोगे आंसर के अंदर तो कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है और इन्हीं कीवर्ड्स को लेकर हमें एक निमोनिक बना लेना है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये 5 वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो 6 पॉइंट्स ये आ रहे हैं ये कैसे करेंगे। इसका एक अलग निमोनिक है, मतलब इसी वीडियो में दो निमोनिक बताऊंगा। दो निमोनिक क्या, इसकी एक स्टेटमेंट बनाएंगे बस इन 6 पॉइंट्स की, और इसका निमोनिक करके हम इस पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। स्किप मत करना। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजर्शन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एस्टिमेट एज पर एस ए 540। एस ए 540 हमारा ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के जो एग्जांपल्स है उसका भी एक निमोनिक है। बहुत ही छोटी वीडियो बनेगी, 1 या 2 मिनट की, कहोगे तो मैं डाल दूंगा, कमेंट करके बता सकते हो। Auditor shall obtain an understanding of the following in order to identify and assess the risk of material misstatement for accounting estimate। ये एक बेसिक सी बात लिखी हुई है, इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका जो निमोनिक होने वाला है वो होने वाला है RIHIER। RHIER मतलब अब तुम कहोगे थोड़ा रिलेटेबल नहीं है या कुछ नहीं है, तो यार अब ये सीरीज़ में ही याद करना है थोड़ा सा, तो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा मैं उसके अंदर। तो जो निमोनिक है वैसे ही अपने आप में एक वर्ड होता है, ये RHIER। समझते हैं एक बार क्या है। सबसे पहला क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल FRF रेलेवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपको RMM मिनिमाइज करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले FRF एप्लीकेबल FRF की रिक्वायरमेंट देखनी होगी। सेकंड आता है H हमारा, आर हो गया, H आता है हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोज ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में गिव राइज टू द नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है वो ट्रांजेक्शन्स को, वो इवेंट्स को, वो कंडीशन को जहाँ पर अकाउंटिंग एस्टिमेट की ज़रूरत आन पड़ती है। इन ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर शेल मेक इंक्वायरीज। जब भी आपको कोई चीज़ समझनी है हाउ मैनेजमेंट ने कैसे करा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इंक्वायरीज। तो हमारा RHI तक आ गए हम। Inquiries of management about changes in circumstance that may give rise to a new or the need to revise existing accounting statement। दो चीज़ों की इंक्वायरी करनी है, वो सर्कमस्टांसेस जो एक न्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट को या किसी बने हुए अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिवाइज करने की ज़रूरत आती है। इन दो चीज़ों के लिए आप इंक्वायरी करोगे। आर हो गया, एच हो गया, आई हो गया। ई से आता है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, समझोगे आप उनसे, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस समझोगे। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस समझने के लिए 6 पॉइंट है, जिसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर मिस्टर एक्सपर्ट की एजम्पशंस। मिस्टर एक्सपर्ट की एजम्पशंस, एजम्पशंस दो होंगी। मिस्टर एक्सपर्ट की एजम्पशंस यहाँ पर लिख देता हूँ, मिस्टर एक्सपर्ट की एजम्पशंस। अब ये एजम्पशंस दो होंगी हमारी। पहली है चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड, और दूसरी है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये थोड़ा मैंने गंदा गंदा लिख दिया, लेकिन हम पढ़ सकते हैं यहाँ से इसको। मिस्टर्स में सबसे पहले एम मेथड इंक्लूडिंग वेयर एप्लीकेबल द मॉडल यूज्ड इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आर से हमारा रेलेवेंट कंट्रोल, फिर आता हमारा एक्सपर्ट, वेदर मैनेजमेंट हैज़ यूज्ड एन एक्सपर्ट, फिर उसकी एजम्पशन, एजम्पशन अंडरलाइंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट,
एजम्पशन दो वाली हैं, एक तो चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड वाली, वेदर देयर हैज़ बीन और ऑट टू हैव बीन अ चेंज फ्रॉम द प्रायर पीरियड इन दी मेथड्स फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड इफ सो वाई। और दूसरा है हमारा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ, ये एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आप देख रहे होगे, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा बस बचा हुआ है ये वाला, द ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। हमारा निमोनिक जो था वो RHIER था। R हो गया, H हो गया, I हो गया, E हो गया। ई के अंदर हमारे 5-6 पॉइंट आए थे, जो था मिस्टर एक्सपर्ट की एजम्पशंस, और एजम्पशन दो थी, चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड और एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। लास्ट हमारा आर बचा हुआ है बस। आर कैसे पढ़ेंगे हम? द ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का हम रिव्यू करेंगे। ऑडिटर क्या करेगा? रिव्यू करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रखी होंगी। तो ये हमारा एक 6 मार्क का क्वेश्चन था जो हमें 11 में आया हुआ था। आई होप आपको निमोनिक से क्लियर हुआ होगा। निमोनिक थोड़ा बड़ा है, RHIER भी है, और अंदर फिर वो मिस्टर एक्सपर्ट एजम्पशन भी है, बट ऐसा ही है यार, याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, निमोनिक पसंद आया होगा। अगर हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।